लेकिन एक कंपनी है जो एथेनॉल की मशीनरी प्लांट सेटअप करने का काम करती है और वो है प्राज इंडस्ट्रीज। Q1 नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि शेयर में तेज गिरावट आ रही है और गिरावट की वजह क्या है ये बताने के लिए हमारी सहयोगी अशेषा हमारे साथ जुड़ गई है। अशेषा, तेज गिरावट प्राज में, बताइए नंबर्स में ऐसा क्या डिसअपॉइंटिंग है और क्या आगे को लेकर आउटलुक भी वीक लग रहा है क्या? बिल्कुल 6% की गिरावट आज के सत्र में प्राज इंडस्ट्रीज पर दिखी है। याद रखिए उनके नतीजे आए थे कल शाम को और काफ़ी कमज़ोर नतीजे हैं। सालाना आधार पर देखें तो रेवेन्यू में करीब 8% की गिरावट दिखी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीब 90% की गिरावट और मार्जिन्स की बात करें तो केवल 4.9% पर एबिटा मार्जिन्स आए हैं वर्सेस 13.2% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। तो काफ़ी कमज़ोर नतीजे। याद रखें कंपनी डोमेस्टिक मार्केट में तो ऑपरेट करती ही है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में भी उनकी प्रेजेंस काफ़ी है और ग्लोबल टैरिफ अनसर्टेनिटी के चलते ऑर्डर इनफ्लो काफ़ी कम रहा है इस तिमाही में। ऑर्डर इनटेक के वैल्यू की बात करें तो केवल 800 करोड़ के आसपास ऑर्डर इनटेक आया है वर्सेस 1020 करोड़ जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किया था। इनफैक्ट मैनेजमेंट का नज़रिया भी काफ़ी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। उनका मानना है कि पहली तिमाही में जो कमज़ोरी दिखी वो दूसरी तिमाही में भी कंटिन्यू होती हुई नज़र आ सकती है और सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में ही इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो मैनेजमेंट का आउटलुक भी काफ़ी कॉशियस है। उनका मानना है कि ग्लोबल टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी जब तक चलेगी तब तक ऑर्डर इनटेक कम ही होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया कि कई सारे जो ग्लोबल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें स्लो डाउन दिखा और अनसर्टेनिटी जो है टैरिफ रिलेटेड वो अभी भी कंटिन्यू होती हुई नज़र आ सकती है। तो कमज़ोर नतीजे, आउटलुक काफ़ी कमज़ोर, मार्जिन्स पर दबाव, ये कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते प्राज इंडस्ट्रीज़ में 6 से 7% की भारी गिरावट आज के सत्र में दिखी है। प्राज में भारी गिरावट, 400 रुपए के आसपास, 420 रुपए के भी नीचे चला गया है प्राज का शेयर और 6% की गिरावट है। मानस जी, एक टाइम पे हम कहते थे कि नहीं, प्राज मल्टीबैगर है, फ्यूचर वाली ये कंपनी है, आगे जो थीम्स इमर्ज होंगी उसको प्ले करने के लिए प्राज ले सकते हैं, लेकिन काफी निराशाजनक है अगर आप इस भाव को देखें तो। प्राज, आपको लगता है कि अभी गिरावट पर ब्रेक लगी नहीं है और इसके नीचे के भी स्तर नजर आएंगे? तो जिनकी पोजीशन है, मान लीजिए जो इन्वेस्टर हैं, वो अपना स्टॉप लॉस कहां पे लगा के रखे प्राज में? देखिए, काफी डिसअपॉइंट किया है स्टॉक ने, क्योंकि ये साल बहुत खराब रहा है। 2025 की स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से साढ़े 800 रुपए के भाव थे और उसके बाद जब गिरावट देखने को मिली तो स्टॉक ने लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाए हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि स्टॉक ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 450 रुपए के आसपास था मीडियम टर्म चार्ट पे, वो ब्रेक किया है, जो कि स्टॉक के लिए अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है। आज लोअर लेवल पे छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिला है। शायद ये बाउंस बैक थोड़ा एक्सटेंड हो जाए, 440 450 के आसपास स्टॉक आ जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए और फ्रेश खरीदारी 475 रुपए 475 के ऊपर ही करनी चाहिए। ठीक है, प्राज ये व्यू हो गया मानस जी की तरफ से।